काम को आगे बढ़ाने के लिए हमने क्या सार्थक प्रयास किए हैं और उस प्रयास में हम कितने सफल हुए हैं, ये भी हमें समीक्षा करनी चाहिए। हमने कितना मिजाज अपना बदला है, हमारे संस्कारों में कितनी तब्दीली हुई है, हम उस रास्ते पर कितना चले हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है, यहाँ प्रबुद्धजन बैठे हैं कि इसकी समीक्षा जरूर होनी चाहिए, वरना इस प्रकार के कार्यक्रमों की कोई सार्थकता नहीं। हिंदुस्तान में जबरिया लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। आप लोग रोजा खबर पढ़ते होंगे। किसी भी प्रकार के जबरिया धर्म परिवर्तन के बहुत खिलाफ हूं, पर होना भी चाहिए। धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से होना चाहिए, अपने मन से होना चाहिए। लेकिन आखिर इस देश में धर्म परिवर्तन क्यों हुआ, क्यों हो रहा है, रोका जा सकता है। आज सही मानो बात क्या है? सही मानो बात है कि अगर हमारी मनोवृत्ति नहीं बदलती, हमारा मिजाज नहीं बदलता, जो परिस्थितियां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जमाने में थी, बाबा साहब ने इस व्यवस्था से विद्रोह किया और बुद्ध की शरण में गए। मैं नहीं समझता कि हालात उससे कहीं ज्यादा बदले हैं, कोई बुनियादी तब्दीली हुई है। सबसे अहम सवाल है कि जब तक ये हिंदू धर्म या सनातन धर्म जिसे कहते हैं, वो समता का धर्म परिवर्तन नहीं, समता का धर्म नहीं बन सकता, धर्म परिवर्तन की संभावना को रोक नहीं सकता। कानून के जो हिंदू धर्म या सनातन के ठेकेदार हैं, वो अपने मिजाज को बदलें, अपने सोच को बदलें, अपनी जहनीत को बदलें। अगर ये हिंदू धर्म या सनातन समता का व्यवहार नहीं करेगा तो दुनिया में कोई माइका लाल इस देश में धर्म परिवर्तन करने से रोक नहीं सकता। धर्म परिवर्तन होगा। आज आप लोग देखते हैं जगह जगह तनाव है, समता का व्यवहार नहीं होता। आप रोज अखबार में छपते हैं कि बुद्ध की मूर्ति टूट रही है, तो एक बाबा साहब की मूर्तियां टूट रही है। ये कौन सी मनोवृत्ति है, कौन सा मिजाज है? ये वही लोग हैं जिन्होंने मजबूर किया बाबा साहब को धर्म परिवर्तन करने के लिए। पूरे देश में तमाशा हो रहा है, एक दिन ऐसा नहीं है। जगह जगह दलितों की बारात रोकी जा रही है, उनको अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, मैं यहाँ कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा कि आज ये जो बारात रोकी जा रही है, मुझे खुशी है कि सब लोगों ने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है। और ये कोई राजनीतिक सवाल नहीं है, सवाल ये है कि कुछ लोग अपनी मनोवृत्ति से समझौता करने को तैयार नहीं है। और हिंदुस्तान के जो दलित नौजवान हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जिस माहौल में हमारे बाप दादे रहे थे, हम मर सकते हैं लेकिन उस माहौल में रहने को तैयार नहीं है। ये दो धाराओं का टकराव। वहां लोग महाराणा प्रताप जयंती में भी जाते थे, परशुराम जयंती में जाते थे। पूरे समाज में एक सामंजस्य था। उन नौजवान लड़कों ने कहा कि साहब हम आपके कार्यक्रमों में तो जा रहे हैं। जब उस गांव में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की थी, तो लोगों ने विरोध किया, नहीं माने। लेकिन उसी गांव में थोड़े दिनों बाद जब कलश यात्रा निकली, तो 50 नौजवान, दलित नौजवानों ने खड़े होकर कह दिया, तुमने हमारी बाबा साहब की शोभा यात्रा नहीं निकलने दी थी, हम तुम्हारी भी कलश यात्रा किसी कीमत पर निकलने ही देंगे। इस भावना का मैं स्वागत करता हूं। ये सिलसिला अब नहीं चल सकता। ये हिंदुस्तान का जो दलित नौजवान है, उसने दुनिया की क्रांतियां पढ़ी है, उसने दुनिया के परिवर्तन देखे हैं, तमाम बदलाव देखे हैं, और समाज की जो स्थिति है उससे वो विद्रोह कर रहा है। इस भावना का मैं स्वागत करता हूं। मैं कुछ समय के लिए महाराष्ट्र का इंचार्ज था पार्टी का, तो मैंने एक दिन पूरा नागपुर दीक्षा घूम बिताया और मैंने तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन किया कि जिस तरह से परिवर्तन धर्म पर बाबा साहब ने किया, आगरा की स्थिति क्या है और नागपुर की स्थिति क्या है, कोई दोनों में परिवर्तन नहीं था। हमने ये सोचा कि बाबा साहब कोई धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब हमारे हितैषी हैं, हमारा अच्छा चाहते हैं। मेहनत से बड़ा आदमी बना है, किसी देवी देवता और भगवान की कृपा से बड़ा आदमी नहीं बना है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं
इन सब चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो लोग बैठे हैं उनसे मेरा आग्रह होगा कि हमारे हाथ की जो लकीरें हैं, वो हमारे हाथ की लकीर हमारी मेहनत से बदलेंगी। कोई देवता इन लकीरों को नहीं बदल सकता, ये बात हमें याद रखनी चाहिए। चोरी हो गए, किसी मंदिर से कोई शंकर जी को उठा ले गया। अरे देवता इतने मजबूत हो तो पहले अपनी रक्षा कर लें, आपकी रक्षा तो बाद में करेंगे। ठीक ही लिखा है किसी ने, कुछ लोग बड़े बन गए, कुछ लोग बड़े बन गए ईमान बेचकर, कुछ लोग बड़े बन गए ईमान बेचकर, इंसानियत का साजो सामान बेचकर। और ये कैसा अजब गजब है कि मंदिर का पुजारी वो कब का फरार हो गया भगवान बेचकर। जब मंदिर का पुजारी भगवान को बेच देता हो और वो बेचारा चिल्लाता ना भी हो, जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो आपकी रक्षा नहीं कर सकता। तो आज धर्म के मानने वाले लोग जो होते हैं उन्हीं की कमेटी होती है। अभी वक्फ का सवाल आया और उसमें कहा कि वक्फ में 3 हिंदू मेंबर होंगे, और ये कह दिया अयोध्या के सवाल पर, ये अयोध्या में अगर कलेक्टर मुसलमान होगा तो अध्यक्ष नहीं रह सकता। ये सब चीजों का आखिर मतलब क्या है? ये सब चीजों का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो अंत में मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो असल और बुनियादी सवाल हैं उन पर हमें ध्यान देना चाहिए। और आज आप लोगों से मैं मेरी हाथ जो 5 साल इज्जत के अच्छे हैं ऐसा मैं मानता हूं, और उसी दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए। जब इतिहास